हरियाणा मना रहा 55वां स्थापना दिवस। सीएम मनोहर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी बधाई। सीएम ने स्थापना दिवस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक माफियाओं पर सीएम सख्त, कहा पेपर लीक माफियाओं को जड़ से करेंगे खत्म। नौकरियों में मेरिट लिस्ट को किया लागू। फरीदाबाद के प्याला गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शांतिनाथ मठ में मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में ली शिरकत। दीपावली के त्योहार पर शाया कोरोना का खतरा। वायरस के डर से फीकी पड़ी बाजार की रौनक। दुकानदारों को सता रहा व्यापार कम होने का चिंता। दीपावली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 1 नवंबर 2021 से यानी कर्मचारियों को, आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी। लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया, यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आज स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी। और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है। बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुंचे, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में, इसको ज़्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहाँ तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में, और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर है जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो, तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे। कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। वो केंद्र सरकार के विषय हैं, लेकिन विषय ठीक है। केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं।
तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयां आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है, चाहे वो वहाँ पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे जो मॉइस्चर के कारण से कुछ दिक्कतें तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीज़ों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। वहीं आपको सोनीपत से बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनीपत की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। हम आपको बता दें कि सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। राकेश टिकैत के दिल्ली कूच पर बोले चढ़ूनी। वहीं 26 जनवरी को भी किया था दिल्ली कूच। सोनीपत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत के दिल्ली कूच पर चढ़ूनी बोले हैं। वहीं 26 जनवरी को भी दिल्ली का कूच किया था। किसानों ने ट्रैक्टर में फूंक दिया करोड़ों का तेल। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयदीप राठी जुड़े हुए हैं। तो जयदीप, बताइए कि इस खबर पे क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिएगा, आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो है वो अपने जो सभी सदस्य जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान नेता राकेश टिकैत के दिल्ली कूच के बयान पर कहा है कि इससे पहले भी पिछले साल 26 जनवरी को जो है किसानों ने दिल्ली कूच किया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और अगर दिल्ली ही जाना तो अब की बार कोई किसान ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएगा और वह संसद पर जाकर जो है किसान धरना दे, तभी जाकर जो है इस तरीके का जो कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निकल सकता है। साथ ही बैठक में जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 7 तारीख को जींद के अंदर एक जो संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसके अंदर बड़ा फैसला लिया जाएगा कि इस आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी और कैसे ये आंदोलन आगे चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आपको बता दें कि सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत के दिल्ली कूच पर चढ़ूनी ने यह बयान दिया है। 26 जनवरी को भी दिल्ली कूच किया गया था। वहीं किसान ने ट्रैक्टर में करोड़ों रुपए फूंक डाले। दिल्ली ही जाना है तो संसद पर धरना दिया जाए, चढ़ूनी ने कहा। सोनीपत से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत के दिल्ली कूच करने को लेकर चढ़ूनी ने बयान दिया। वहीं कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में जेजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के
प्रदेश अध्यक्ष राम मोहन ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अब सरकार में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों के साथ संगठन के साथ मजबूती साथियों को जोड़ने की भी बात कही है। इस समय पूरे राज्य में पिछड़ा वर्ग सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर ठाकुर ने दुष्यंत चौटाला का पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने पिछड़ा वर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है। हम समस्त हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी के सदस्य अभियान से जोड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी जो पिछड़ा वर्ग की टीम है वो काफ़ी सक्रिय है, संगठित है और बड़े जोर शोर से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आज यहाँ भी कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। हमारी जो पार्टी का सदस्यता अभियान है उस मुद्दे को लेकर के भी और पिछड़ा वर्ग संगठन को मजबूत करने के लिए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरीदाबाद के पृथ्राला विधानसभा स्थित प्याला गांव में नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित शांति मठ में पहुंचे, जहां उन्होंने महंत योगी सोमनाथ जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के देश भर में आए साधु संतों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याला स्थापित नाथ संप्रदाय के शांतिनाथ मठ की चर्चा करते हुए कहा कि ये भूमि सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है, जहां आज महंत जोगी सोमनाथ जी की समाधि पर मूर्ति स्थापना की गई है। वहीं उन्होंने हरियाणा की भूमि को हरि भूमि बताते हुए ईश्वर की भूमि बताया और भगवान श्री कृष्ण की भूमि बताते हुए महाभारत युद्ध की चर्चा के साथ गीता के उपदेश वाली भूमि बताते हुए नमन किया है। हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए ये प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा साधीनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालुजनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। वहीं कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्र के गांव भौर सैदा में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अब हर किसान को जागरूक होकर काम करना होगा। अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं तो अगली पीढ़ी को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पानी के लिए शुद्ध पीने के नहीं दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्रगतिशील किसान हरपाल बाजवा की सराहना करते हुए कहा कि अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर प्रधुमन भटनागर ने कहा है कि फोनों में आग लगने से मिट्टी की सतह सख्त हो रही है, इससे मिट्टी में पानी सोखना बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब के काम के कारण ही ये
इसे देख सकते हैं, मैंने किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। उनके मन में एक ही बात थी कि पहले हमें बहुत श्रम करना पड़ता था, अब जो मशीनें आई हैं, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, इस मशीनों से उनको श्रम किए बिना ही इसका बड़े आराम से प्रबंधन हो जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम, आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। कुरुक्षेत्र में आखिरी त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान की टीम ने मोहन नगर स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां रसगुल्ले में मक्खियां मिलने पर 1 क्विंटल रसगुल्ले को मौके पर ही नष्ट कराया गया। यही नहीं, विभाग की टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और खोया के 3 सैंपल भरे हैं, जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया। विभाग द्वारा छापेमारी के बाद जांच के लिए भेजे 20 सैंपलों की रिपोर्ट में 6 सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं रिपोर्ट के आधार पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर संदीप कादियान ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। छापेमारी के दौरान यहां करीब 7 क्विंटल रसगुल्ला मिला, लेकिन इसमें से करीब 1 क्विंटल रसगुल्ले के ड्रम में मक्खियां पड़ी मिली। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली थी कि यहाँ पे काफ़ी बल्क मात्रा में सामान बनाया जा रहा है, रसगुल्ले वगैरह, जो कि बाद में मार्केट में भेज दिए जाएंगे। तो उनकी क्वालिटी आप एक बार ज़रूर जांच कराएं। तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ रसगुल्लों में के टबों में मक्खियाँ पड़ी थी और काफ़ी मात्रा में जो सामान है काफ़ी ख़राब पड़ा है। अनहाइजीनिक कंडीशंस में सामान बनाया जा रहा है और अंदर भी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इनका सामान मैंने काफ़ी जो भी मुझे मक्खियाँ पड़ी हुई मिली और काफ़ी सामान जो ख़राब मिला मौके पर ही डिस्ट्रॉय करा दिया और मैं सैंपल ले रहा हूँ। सैंपल लेने के लिए सैंपल जांच करा। वहीं दीपावली पर बाजार सज गए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा नहीं गया है। लोग अपने घरों में ही बैठकर इस बार त्योहार मनाना चाहते हैं। बाजार बेशक सज चुके हैं, लेकिन बाजारों में रौनक पहले की तरह नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में लोग कम आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना का खतरा है और बाजारों में आए लोग दीपावली पर दिए खरीद रहे हैं।
इस बार लाइट कम बिक रही है, हालांकि महंगाई और कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों कोरोना के कारण इस त्योहार पर भी भारी फर्क पड़ा था। इस बार भी जिस प्रकार से दुकानें सज चुकी हैं, आप देख सकते हैं दुकानें पूर्ण रूप से सजी हुई हैं। कहीं दिए तो कहीं तरह तरह की वैरायटियाँ दुकानदारों ने सजा रखी हैं। पूरी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं। लोग भी काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे कि इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, क्या कहोगे, खरीदारी करने के लिए आप लोग आए हो, कैसी व्यवस्थाएं हैं बाजार में, कैसे सजे हुए हैं बाजार कोरोना के कारण अब की बार इतना बाजारों में वो नहीं है, भीड़ नहीं है और नहीं ज़्यादा ग्राहकी है। क्या मानते हो, कारण क्या मानते हो, खाली कोरोना है या कुछ और भी दिक्कतें हैं? लोगों के अंदर कोरोना का भय नहीं निकल रहा है अभी तो। गांव के ही लोग आ रहे हैं, यहाँ के मेन भिवानी के तो लोग आते ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, कोरोना का कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप क्या कहोगे भाई साहब, किस तरह की? भाई साहब, मैं तो कहूँगा चाइनीज सौदा नहीं ना बरतो भाई, सीधी बात है। अपने देसी सौदा बरतो, अर्जी से ले। एक दिया पूरा घर में चलना करने लग रहा है, चाइनीज में क्यों जाओ? जिद अपने आड़े रही दुकान। ग्राहकों का कितना, ग्राहक कितने आ रहे हैं दुकानों के ऊपर? सर जी, आज तो पहला दिन भी वो नहीं, दिन कल होगा खरीदारी का, तो आज तो बस ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, जो है ग्राहक धीरे धीरे बाजारों में निकलने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं दुकानें पूर्ण रूप से। वहीं खबर करनाल से है, जहां त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की भी कमर तोड़ रखी है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लगातार छठी बार दाम बढ़कर करनाल में पेट्रोल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। तो वहीं डीजल की रेट की बात करें तो 98 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, और उसके ऊपर से सबसे जो मेन चीज़, इनिशियल चीज़ काउंट होती है आज के टाइम पे, रोटी कपड़ा मकान के साथ वो पेट्रोल हो गया है। अब वो पेट्रोल लेना भी नीड है और उसको लेना और खर्च करना वो डिपेंड करता है, बंदे मतलब सोच के करता है वो चीज़ भी। अब सर ये तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आम आदमी के लिए, क्योंकि डे बाय डे यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो पर 10 दिन के अंदर 4-5 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन ये सबसे गलत बात है, क्योंकि हमारा जो मजदूर आदमी है, जो हमारा वो कहाँ से अपने कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, कैसे अपने ड्यूटी पे टाइम पे पहुँचेंगे। मुश्किल है जी, क्योंकि ये चीज़ रोज़ प्रयोग होने वाली चीज़ है, इसके बिना तो रह सकते, एक्टिवा वगैरह रोज चलानी पड़ती है। बहुत दिक्कत हो गई है जी, बड़ी दिक्कत हो गई है, हर बंदे ऐसे दिक्कत है। गरीब बंदा बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहा है, की करेगा? वहीं सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सोनीपत के गांव पलड़ा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर चल रहे 2 छात्रों को कुचल दिया, जिसमें दोनों छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद राय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। गांव खेवड़ा में एक्सीडेंट हो गया है, जो हम वहाँ पर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जहाँ पर देखा जो 18-19 साल की 2 लड़कियाँ की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई, जो अंदर से बोर्ड में मृत पाए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए जीएच सोनीपत में जो है वहाँ पर शव को रखा गया। जो अगली कार्रवाई जिस एक्सीडेंट ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की। वहीं सोनीपत में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। सोनीपत के गांव पलरा के पास तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां फुटपाथ पर चल रहे 2 छात्रों को कुचल दिया गया, जिसमें दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। छात्रों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
वहीं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष BR भाटिया का कहना है कि हमारी संस्थान ने 1952 में शुरुआत की थी और आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। हमारी संस्थान रोटरी, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री कोष और भी कई संस्थानों की मदद करती है। उसके सर्वा हो आप। ये पहले तो इंडस्ट्री की काम ही करती थी, लेकिन पीछे काफ़ी समय से इसमें हमने पब्लिक के काम भी करना शुरू किया। उसके लिए हमने एक फरीदाबाद FIA की यहाँ पे एक FIA चैरिटेबल सोसाइटी बनाई जो तरह तरह के शहर के भले के काम भी करती है। जैसे हमने पीछे टाउन पार्क को डेवलप किया। हमने टाउन पार्क जो बनाया था सरकार ने PPP मोड में उन्होंने हमें दिया। हमने इसको 4 साल तक चलाया, मेंटेन किया और हम चलाते रहे, उसको देखते रहे। करनाल जिंद नेशनल हाईवे पर बाहरी गांव में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेल के टैंकर में भयंकर आग लग गई और हादसे में एलनाबाद वासी गुरदीप ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कंटेनर है, उसके आसपास अभी तक भी जो है आग चल रही है। मैं आपको जूम कर सर, जो ये एक्सीडेंट में आग लगी है जो तेल के कैंटर में, इसमें डंपर का और तेल के कैंटर का एक्सीडेंट हुआ है जी। इसमें ड्राइवर जो डंपर वाले थे वो दोनों बच गए हैं, 2 थे उसमें सवारियाँ। हाँ जी। और कैंटर में 2 सवारियाँ थी, तेल वाले में। इसमें एक आदमी अंदर ही झुलस गया है और एक बच गया है। जो एक आदमी जिसकी मौत हुई, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम गुरदीप बताया जा रहा है। गुरदीप बताया जा रहा है, बाकी अभी तक उसका कोई। एलनाबाद से है। एलनाबाद की गाड़ी थी, एलनाबाद की। फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।